ओम शांति। 20 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो। क्या करो? घड़ी घड़ी उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। तो सारा दिन याद बनी रहेंगी। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है? जिसकी अनुभूति केवल संगम पर होती है। नया और अनोखा प्यार बाबा कहते हैं कौन सा है? जिसकी अनुभूति केवल संगम पर होती है। तो बाबा ने सुंदर जवाब दिया, विचित्र बाप के साथ प्यार करना, विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया। अब विदेही बाप से प्यार करना है। आज बाबा क्या कहते हैं? सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, क्या मिला? अनुभवी है ना, क्या मिला बाबा के? अब किसके साथ प्यार करना है? विदेही बाप के साथ। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झणकार लिए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं। वह आया है, उसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। कब मिलता है? संगम पर। बच्चे समझते हैं बरोबर, परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। यह प्यार भी अनोखा है। भगवान के साथ प्यार कैसा है? अनोखा प्यार है।
वैसे तो हमेशा देहधारी को ही प्यार किया जाता है, यह तो विदेही है। बिगर देह के हम उनके सामने बैठे हैं। वह बहुत प्यार से आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वह सब आशाएं बदल गई कि अभी तक है, थोड़ी थोड़ी है। बाबा के बाबा मिला, मन सब आशाएं बदल गई, अब कोई आशा नहीं है। कहते हैं ना, बाबा मिला मना सब कुछ मिला। सारी दुनिया में तुम्हारी आस बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम तो सन्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। याद भी उनको करते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। दिल में उमंग है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। क्या उमंग है? कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना ही है। कि आधा मिलेगा तो चलेगा? चलेगा आधा मिलेगा तो? नहीं, पूरा लेना है। बाबा के यही लक्ष्य होना चाहिए। बाप वैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं, तो ऐसी क्या युक्ति करे जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहे। बाबा तो राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दो। किसके किसके घर में है शिव का चित्र? ये शिव बाबा का सिंबल वाला चित्र किसके घर में है? बाबा आज क्या कहते हैं? सबको बाबा कहते हैं, जिसके घर में नहीं है वो रख दो। हर एक के घर में बाबा के शिव का चित्र रख दो। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे ये बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया की स्थापना करने। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले माफिक वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग के राज्य का आत्मा तो जानती है ना, हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे, जो बात कभी सपन में भी नहीं थी। सोचा था कभी कि हम स्वर्ग में जाएंगे और राज्य करेंगे, श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे? सोचा था? कभी सोचा नहीं था बाबा के। अब वह आया है तो एक कोठरी अपनी बनाए और शिव का चित्र रख उसमें लिख देना चाहिए कि बाबा आया हुआ है। उनको आना ही है स्वर्ग स्थापन करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद आती रहेंगी। चित्र गले में डाल देना है। आज बाबा क्या कहते हैं? चित्र बनाकर गले में डाल दो। पति का चित्र भी गले में डालते हैं, तो तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेट एक बाप को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठरी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठरी बनाए। कोठरी माना एक छोटा सा रूम अपने घर में होना चाहिए। सबका रूम हम रखते हैं, लौकिक घर में होता है ना अलग अलग, लेकिन कभी सोचा भगवान का रूम किसके घर में है? स्पेशल भगवान का रूम किसके घर में है? हाँ, तो बाबा के होना चाहिए। उसमें सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकारों से छुड़ाती है। अरे ये तो अच्छा है ना। पावन बनने के लिए जरूर विकारों को छोड़ना है। अगर आपको जाना ही है पावन दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में, तो बाबा के ये विकार को तो छोड़ना पड़ेगा।
तो यही कहते हैं तो लोग बिगड़ पड़ते हैं। भक्ति क्यों छुड़ाते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की। हम किसी को भक्ति करने की मना नहीं करते, लेकिन उसको बोलो हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन एक की करते हैं, अनेक की नहीं करते। भक्ति माना प्यार करना। भक्ति मार्ग में भी भगवान से प्यार करते हैं ना, तो हम भी एक को प्यार करते हैं। हम भी एक को याद करते हैं। कहते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न पक्का। हाँ, और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ना है। तुम्हारी युद्ध माया से है ना, तुम बाप को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएंगी। आज बाबा क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हारे घर में जो कोठी रखेंगे ना स्पेशल शिव बाबा को याद करने के लिए, तो बाबा के यही सोचते रहेंगे कि हम तो शिव बाबा को देखते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा है। तो बाबा के तुम्हारी कोठी भी एक वैकुंठ बन जाएंगी। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला कौन है? शिव बाबा। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। तुम तो समझते हो सबसे ऊंच है शिव बाबा, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से जरूर नई चीज मिलेंगी। उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। भगवान क्या है? स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग में श्री कृष्ण उनको फादर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। फादर किसको कहेंगे? निराकार शिव बाबा को। वह तो छोटा बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला तो निराकार बाप है, वह देहधारी है नहीं। यूँ तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, आजकल तो रिवाज है ना, सबको फादर कहते हैं। गांधी को भी बापूजी कहते हैं ना, परंतु सब धर्म वाले कहेंगे क्या? अर्थ तो कोई समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापूजी कौन है? शिव बाबा। शिव दादा नहीं। आज क्या कहते हैं? शिव दादा नहीं, शिव बाबा है। शिव को बाबा कहते हैं ना, वह निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी है। बाबा वह निराकारी दुनिया में रहने वाला है। श्री कृष्ण को याद करेंगे नहीं, वह तो वैकुंठ में रहता है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा तो निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। सर्वव्यापी सर्वव्यापी के कारण बुद्धि किसी की चलती नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने क्या कह दिया? भगवान सर्वव्यापी, तो सभी की बुद्धि का चलना बंद हो गया। किसी की बुद्धि नहीं चलती है कि हम लोग क्या बोलते हैं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यह है ही नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ तो सब देहधारी बैठे हुए हैं ना। दुनिया में ज्ञान सुनाने वाला कौन है? सब देहधारी है। तुमको तो निश्चय है कि हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। ये महावाक्य किसके है? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नहीं है, डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य है।
निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान देना। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं, फिर भी माया इतना हैरान करती है, विघ्न डालती है। यह रुद्र यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। देहाभिमान आने से ही विघ्न पड़ते हैं ना। विघ्न क्यों आता है? जब देह अभिमान आता है तभी तो बाबा के विघ्न आते हैं। बाबा कहते हैं अपने को, बाबा क्या कहते हैं? अपने को क्या समझो? क्या समझो? आत्मा समझो। हम कौन है? एक आत्मा है। बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, फिर भी माया हैरान करती है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम तो बाबा के बन गए हैं। बाबा वापिस लेने के लिए तो आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापिस जाना है। कहाँ? कहाँ जाना है? परम धाम। अपने आप से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का पक्का निश्चय करना है। हम आत्माएं परम धाम से आई है, वहाँ के रहने वाले हैं ना। सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, अब 84वां जन्म है। अब नाटक पूरा होता है, अब वापिस घर जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। बाबा क्या कहते हैं? घर में कोई हंगामा हो तो क्या करो? कोठरी में शिव का चित्र रख दो, उसके सामने बैठ जाओ, वातावरण शांत हो जाएगा। बाबा युक्ति बताते हैं। माताओं के लिए तो शिव चित्र रख दो। ब्राह्मण लोग स्त्री को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी है, परंतु शिव बाबा तो आते ही है माताओं के लिए। बाबा के अभी तक लोगों ने क्या किया? कि माताएं शिव की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन भगवान आज क्या कहते हैं? मैं आया हूँ कन्याओं और माताओं के लिए। बाप तो आए हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाती है। पुजारी लोग खुश होते हैं ना, क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती है। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं और माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे है, किया तो किया वरना चले गए। सब एक जैसे भी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी होता है। घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धि योग बहुत भटकता है। पत्नी का पति तरफ बहुत मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो यह तो दुखधाम है। अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। युक्तियाँ रचनी है ना। हम बाबा को कैसे याद करें? उनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देख सकते हैं शिव बाबा को, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। ज़्यादा अनुभव कब होता है? ज़्यादा अनुभव कब होता है? जब अकेले होते हैं। कहाँ पर जाते हैं? अकेले होते हैं। थोड़ा सा भय सताता है तो किसको बुलाते हो? किसको बुलाते? कोई देहधारी को नहीं। क्या कहते? बाबा आ जाओ। तो ये आत्मा कहती है ना, हमारा शिव बाबा है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होंगी। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया कि लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है,
तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। तो वह आर्टिस्ट को कहा, इससे तो लक्ष्मी को मुक्त कर दो। हाँ, बाबा क्या देखते थे? वैसे तो भक्ति मार्ग से बाबा को विष्णु से बहुत प्यार था, लक्ष्मी से भी बहुत प्यार था। तो एक बार ब्रह्मा बाबा ने चित्र देखा, हाँ, कि लक्ष्मी और नारायण लेटा हुआ है शेषशैया पर और लक्ष्मी पांव दबा रही है। बाबा चित्रकार को बोला कि यह चित्र हटा दो, लक्ष्मी को मुक्त कर दो, क्योंकि सतयुग की महारानी और पांव दबावे वो अच्छा नहीं लगता, मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, एक पॉकेट में एक मुरादों की बॉक्स में। बाबा के एक बाबा नारायण का चित्र पॉकेट में रखते थे, एक मुरादों की बॉक्स में, मानो तिजोरी बोलते हैं ना। घड़ी घड़ी चित्र दिखता रहता था ना, ऐसे जैसे मस्त हो जाते, परंतु गुप्त करता था, कोई देखता नहीं था। नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नवदा होती है ना, वैसे यह याद भी नवदा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। उनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है ना, कमाओ तब तो खाओ, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। बाबा तुमको इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं, जो 21 जन्मों के लिए तुम्हें प्रारब्ध मिल जाती है। कुछ मेहनत करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ कराना सिखाते हैं, तो उनको तो बहुत याद करना चाहिए। कहते हैं ना, श्वासोश्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं, माला फेरो, राम राम करते रहो, बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम की मस्ती में झूलते हैं ना। देखो भक्ति मार्ग में कई ऐसे भक्त होते हैं, जैसे भगवान को याद करते करते मन और तन दोनों झूलते हैं। जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए। तुमको तो बाबा कहते हैं, एक शिव बाबा की याद का जपा जप करो और कुछ भी याद न आए। तुमको तो बाबा कुछ भी याद न आए, परंतु माया भी सामना करती है ना। परंतु माया क्या करती है? बाबा के सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती है। बाबा क्या कहते? भक्ति मार्ग में माया थोड़ी सामना करती है, यहाँ तो माया सामना करती है। यहाँ आने से रोग क्या करते? रोक टोक करते हैं ना। भक्ति मार्ग में कोई रोकते नहीं, सब एक ही जैसे है। यह माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध चल रही है। नाटक भी बनाते हैं ना। भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग। माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है, लेकिन डरना नहीं है। जितना आप आगे बढ़ेंगे ना, उतनी माया आएंगी, क्योंकि माया को भी क्या होता है, ये पक्के है या कच्चे है। माया मुरली सुन रही है, ये पक्का कर लेना। सिर्फ हम नहीं सुनते, बाबा ने कहा था ना, माया भी मुरली सुन रही है, ये पक्का याद रखना। इसीलिए माया टेस्ट करने के लिए आती है कि ये पक्का है या कच्चा है। ये फिर माया रावण का तूफान है ना, उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते हैं। तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं,
तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, तो बोलो परमपिता परमात्मा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी थोड़ी ही ऐसे कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। अभी तक तो लोग ऐसे बोलते थे ना कि ब्रह्मा कुमारी कह रही है विनाश विनाश। अब तो सब लोग बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि समय ही दिखा दे रहा है ना कि अभी परिवर्तन होना ही है। इसीलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएंगी। आज बाबा क्या कहते हैं, तुम शिव बाबा से सगाई करते हो, फिर देहधारी को याद किया तो आपकी सगाई शिव बाबा से कच्ची हो जाएंगी। क्या कच्ची रखनी है या पक्की? कच्ची हो जाएंगी। कहते ना मैं फलाना हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाना है। ताली बजानी चाहिए बाबा के। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी। गोरी माना सतयुग में आत्मा कैसी थी, सुंदर थी, सोने जैसी थी बाबा के। धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते आत्मा आयरन एज बन गई। फिर 84 जन्म लिए, अब वापिस जाकर फिर आएंगे हम स्वर्ग में और राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहना चाहिए। आज बाबा क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले रखते हैं ना, ऐसे बाबा क्या कहते, शिव का चित्र भी पॉकेट में रखना चाहिए, क्योंकि कई जन्मों से चित्र देखने की आदत है ना। हाँ, तो चित्र को देखते रहेंगे ना तो भी बाबा याद आएगा, वरना तो बाबा याद नहीं आएगा, भूल जाएंगे। इसलिए बाबा शुरू में कहते हैं ना कि चित्र को देखते रहो तो भी बाबा की याद ठहर जाएंगी। कितने मीठे हो। आज बाबा क्या कहते, कितने मीठे हो। हमारे कहते हो ना हमारा बाबा है, तो बाबा क्या कहते हैं, हमारे बच्चे हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे और गरीबों को सोने का और साहूकारों को चांदी का देंगे। आज बाबा क्या कहते हैं, शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का और साहूकारों को चांदी का देंगे। ये माताएं बड़ी मीठी है। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी बहुत खुश होते हैं। वह तो स्वर्ग का, बाबा बहुत खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक था। इनकी और श्री कृष्ण की बात मिक्स कर दी। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है, किसको, ब्रह्मा बाबा को। तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन न सके। न शिव बाबा गावड़े का छोरा बन सकता है, न श्री कृष्ण बन सकता है। यह दादा छोटेपन में था ना,
तो पला ही गावड़े में था ब्रह्मा बाबा। तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार किस पर है, सारा आधार किस पर है। बाबा कहते हैं याद पर। सारा मदार याद पर है। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। भूल जाते हो ना, क्यों? बाबा पूछते क्यों भूल जाते हो? बाबा के हाँ, भूल जाते हो ना, क्यों? लौकिक बच्चा थोड़ी कहेगा मैं मेरे माँ बाप को भूल जाता हूँ, कहेगा लौकिक बच्चा? सजनी कभी ऐसे कहेंगी मैं अपने साजन को भूल जाती हूँ? हाँ, इम्पॉसिबल है ना, माना अशक्य है। ये तुम बच्चों के लिए मेहनत, निरंतर याद के अभ्यास से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर तो सजा खानी नहीं पड़ेगी, विजय माला में आ जाएंगे। कमाल है, बाप की जो बूढ़ियों को और गरीब और गणिकियाओं, अहिल्याओं, कुब्जा आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं है। वैसे तो बाबा के कोई चित्र की ज़रूरत नहीं है, पर शुरू शुरू में अभ्यास पक्का करने के लिए बाबा कहते हैं। परंतु माया भुला देती है ना, इसीलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता नहीं। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं ना। कोई पतित आकर छिप करके बैठे तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना। ये बाबा माना ब्रह्मा बाहरयामी है, शिव बाबा तो अंतर्यामी है। उस बाबा को जट मालूम पड़ जाता है। आज बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा को तो जट मालूम पड़ जाता है। पतित छिपा हुआ बैठा है, तो जिसने ऐसे पतितों को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा होगा, उन दोनों को सजा मिलेगी। जब बाबा को मिलने के लिए जाते थे ना, इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, ऐसी आत्मा ने जिसने लाया भी उसको भी सजा मिलेंगी, और जो आया है छिपकर बैठा है उनको भी सजा मिलेंगी। इसीलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। लो ऐसे कड़े हैं, ईश्वर का कायदा बहुत कड़ा है। कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागीदार बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी नहीं चल सकती। हाँ, आज बाबा क्या कहते हैं? क्या होगा? कोई बाबा श्राप नहीं देते, लेकिन अपने जीवन में, अपनी उन्नति में आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर झूठ बोला तो। इसीलिए बाबा कहते हैं सच बोलो। सच बोलोगे तो खुशियों में नाचते रहेंगे। कहते हैं ना सच तो बीठो नच। यहाँ कोई ठगी चोरी चल नहीं सकती। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सभी की याद को समेट, सभी की याद को समेट।
बुद्धि योग सभी से तोड़, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। जिसके घर में बाबा का चित्र नहीं है वो क्या करो? अगर निश्चय है तो रख लो, है ना निश्चय कि नहीं है? दूसरी पॉइंट, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर काउंसमा गोरे थे। हम पहले कितने सुंदर काउंसमा गोरे थे। फिर 84 जन्म लिए अब खुशी से वापस जाते हैं। फिर 84 जन्म लिए अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर, ऐसे अपने साथ बातें कर, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल 2 बातें हैं। हीरे को बेदागी बनाने वाली केवल बाबा के 2 बातें हैं। एक प्रदर्शन, दूसरा परचिंतन। आत्मा हीरा बनने के लिए यहाँ आ रही है, लेकिन हीरे को परचिंतन और प्रदर्शन में लग जाएंगे तो हीरा कैसा बन जाएगा? दाग वाला। अगर आत्मा रूपी हीरे को बेदागी बनाना है तो बाबा की ये 2 बातें छोड़ दो। एक तो परचिंतन, दूसरा प्रदर्शन। दूसरे को नहीं देखो, बाबा के स्व को देखो। यही 2 बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। आत्मा रूपी हीरा पुरुषार्थ करके स्वच्छ बन रहा है, पवित्र बन रहा है, लेकिन ये 2 बातें जीवन में आ जाएंगी ना, पक्की हो जाएंगी, परचिंतन और प्रदर्शन, तो हीरे को दाग लग जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो। प्रदर्शन और परचिंतन क्या है? मूल बाबा के बीज है, उसको समाप्त कर दो और स्वचिंतन करो। और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग नहीं लग सकता। स्वदर्शन फिराओ बाबा की, मतलब खुद का दर्शन करो तो बाबा की आत्मा रूपी हीरे को न धूल लगेगी न कोई दाग लगेगा। सदा बेदाग सच्चा हीरा
चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। आज का स्वमान है मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ।